व्हाट इफ मैं तुम्हें बताऊं, स्पेस में एक हिडन शॉर्टकट हो सकता है जो तुम्हें सेकंड्स में दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचा दे। एक एसी टनल जो स्पेस और टाइम दोनों को बेंड कर सकती है। और साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट भी कर सकती है। ये है वर्म होल्स का मिस्ट्री। यूनिवर्स इतना ज़्यादा ह्यूज है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तब भी किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक कॉस्मिक शॉर्टकट हो? वर्म होल एक थियोरेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम के दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इसे समझने के लिए इमेजिन करो, एक पेपर है जिसमें दो पॉइंट्स बने हुए हैं। अब अगर तुम पेपर को फोल्ड करके पेंसिल से उसके थ्रू होल बना दो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बजाय तुम इंस्टेंटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाओगे। क्रेजी लग रहा है ना? जैसे साइंस फिक्शन मूवी का कॉन्सेप्ट। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि वर्म होल्स रियल फिजिक्स इक्वेशन से आए हैं। और यहीं से सबसे बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है। अगर वर्म होल्स सिर्फ थ्योरी नहीं है तो क्या ये सच में यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट करते हैं? और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके अंदर जाने पर क्या होगा? क्या तुम इंस्टेंटली दूसरी गैलेक्सी पहुंच जाओगे या हमेशा के लिए स्पेस में खो जाओगे? लेकिन एक सेकंड, कमेंट्स में बताओ, अगर तुम्हें वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करने का चांस मिले लेकिन वापस आने की गारंटी ना हो, क्या तुम जाओगे? और यहीं से स्टोरी और भी डेंजरस हो जाती है। इसका आंसर समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्म होल्स एक्चुअली बनते कैसे हैं। कभी सोचा है कि क्या तारों के बीच कोई शॉर्टकट हो सकता है? मतलब एक ऐसा रास्ता जो लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को बस पलक झपकते ही पूरा कर दे। आज हम ठीक इसी आइडिया पर बात करने वाले हैं, जहां कल्पना और विज्ञान मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी दरवाजों की, यानी वर्महोल्स की। इंटरस्टेलर जैसी फिल्में तो सबने देखी ही होंगे, है ना? उसमें कैसे स्पेसशिप एक कॉस्मिक टनल से गुजरती है और झट से एक गैलेक्सी से दूसरी में पहुंच जाती है। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ फिल्मों की बातें हैं या इसके पीछे सच में कोई साइंस भी है? तो चलिए अब जरा फिल्मों के पर्दे से बाहर निकलकर असली साइंस की दुनिया में झांकते हैं। आखिर ये वर्म होल है क्या चीज? देखिए, साइंटिस्ट की भाषा में कहें तो ये स्पेस और टाइम, जिसे हम एक साथ स्पेस टाइम कहते हैं, उसके फैब्रिक में बना एक हाइपोथेटिकल ब्रिज है। एक ऐसा पुल जो यूनिवर्स के दो बहुत दूर के कोनों को जोड़ देता है। इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। ऐसा सोचिए कि वर्म होल ब्रह्मांड का एक सीक्रेट हाईवे है, एक ऐसी सुरंग जो लाखों लाइट ईयर्स के सफर को शायद कुछ मिनटों या घंटों में ही खत्म कर दे। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ दूरी का शॉर्टकट नहीं है, ये टाइम का भी शॉर्टकट हो सकता है। अच्छा, अब ये जो यूनिवर्स के फैब्रिक को मोड़ने वाली बात है, सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है ना? लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान प्रैक्टिकल तरीका है। चलिए इस कमाल के आइडिया को एक कागज की मदद से समझते हैं। मान लीजिए ये कागज हमारा पूरा स्पेस टाइम है और हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब सीधा रास्ता तो बहुत लंबा है, लेकिन क्या हो अगर हम इस कागज को ही ऐसे मोड़ दें कि ए और बी एक दूसरे के ठीक सामने आ जाएं। अब बस एक पेंसिल लीजिए और आर पार एक छेद कर दीजिए। बस बन गया शॉर्टकट। बिल्कुल यही वर्म होल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जो हमने अभी किया, ये सिर्फ कागज का कोई खेल नहीं है। इस आइडिया की जड़ें महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरीज में हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये साधारण सी दिखने वाली ट्रिक फिजिक्स के सबसे बड़े नियमों से कैसे जुड़ी हुई है। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नैथन रोजन ने ही सबसे पहले इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि स्पेस टाइम कोई सीधी सपाट चीज नहीं है, बल्कि ये चादर की तरह मुड़ सकता है, खिंच सकता है, और इसी खिंचाव या मोड़ से एक पुल बन सकता है जो दो जगहों को कनेक्ट कर दे। इसी थियोरेटिकल पुल को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। तो अगर एक वर्म होल सच में होता तो वो दिखता कैसा? चलिए इसकी बनावट को इसके 3 जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, एक वर्म होल असल में एक कॉस्मिक ब्रिज की तरह काम करता है, जो स्पेस टाइम के दो बहुत ही अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है।
मतलब हो सकता है कि इसका एक सिरा हमारी धरती के पास हो और दूसरा सिरा किसी बहुत दूर की गैलेक्सी में खुलता हो। तो किसी भी वर्महोल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला एंट्री पॉइंट, जिसे माउथ भी कहते हैं, जहां से आप अंदर जाते हैं। दूसरा हिस्सा है थ्रोट, यानी सुरंग का सबसे पतला रास्ता। और तीसरा है एग्जिट पॉइंट, जो आपको यूनिवर्स में किसी और जगह पर बाहर निकालता है। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वर्म होल का एंट्री गेट असल में एक ब्लैक होल हो सकता है। सोचिए, कोई एक ब्लैक होल में घुसे जो वर्म होल का एक मुंह है, और दूसरी तरफ से एक व्हाइट होल से बाहर निकले जो उसका एग्जिट गेट है। तो ये ब्लैक होल और व्हाइट होल हैं क्या? देखिए, ब्लैक होल तो वो है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट तक उससे बच नहीं सकती। और व्हाइट होल, जो कि अभी सिर्फ एक थ्योरी है, वो इसका ठीक उल्टा है। वो हर चीज को अपने से बाहर की तरफ फेंकता है और उसके अंदर कुछ भी जा नहीं सकता। सुनने में तो ये सब बहुत ही कमाल का लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं उन साइंटिफिक मुश्किलों की जिनकी वजह से वर्महोल से ट्रैवल करना अभी के लिए तो सिर्फ एक सपना ही है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है इंस्टेबिलिटी। थियरीज के मुताबिक कोई भी वर्महोल जैसे ही बनेगा, वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही ढह जाएगा, मतलब कोलैप्स हो जाएगा। उसे खुला रखना साबुन के बुलबुले को फटने से बचाने जैसा है। और ऐसा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, वो बहुत बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इस इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम का एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन जरूर है, और वो है एक्सोटिक मैटर। अब ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, इसकी खासियत है नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी। आसान भाषा में कहें तो ये ग्रेविटी की तरह चीज़ों को खींचता नहीं बल्कि धकेलता है, रिपेल करता है। और यही वो चीज़ है जो वर्म होल को अंदर से सहारा देकर उसे ढहने से रोक सकती है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं पर है। ये जो जादुई चीज है, एक्सोटिक मैटर, जो वर्म होल को खुला रख सकती है, वो अब तक सिर्फ थ्योरीज में ही है। असल में इसे आज तक किसी ने ना तो देखा है और ना ही बनाया है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी साइंटिस्ट वर्म होल पे रिसर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये सच हुए तो हमें एक ऐसा इनाम मिल सकता है जो शायद साइंस फिक्शन की सबसे बड़ी कल्पना है। वर्म होल सिर्फ स्पेस का ही शॉर्टकट नहीं है, ये टाइम का भी शॉर्टकट हो सकता है। कैसे? देखिए, आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि तेज स्पीड पर टाइम धीमा हो जाता है। तो जरा सोचिए, अगर हम एक वर्म होल का एक मुंह, मान लीजिए ए, धरती पर ही रखें और दूसरे मुंह बी को एक स्पेसशिप में रखकर लाइट की स्पीड के करीब घुमाकर वापस लाएं, तो जब मुंह बी वापस आएगा उसके लिए कम टाइम बीता होगा, जबकि धरती पर मौजूद मुंह ए के लिए ज्यादा। अब अगर कोई मुंह बी से अंदर जाता है तो वो मुंह ए से अतीत में बाहर निकलेगा, और बस बन गई आपकी टाइम मशीन। तो कल्पना से लेकर साइंस की जबरदस्त संभावनाओं तक हमने काफी कुछ जान लिया। अब दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही होंगी, तो चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। देखते हैं कि इस कॉस्मिक सफर की सबसे जरूरी बातें कितनी याद हैं। तो पहला सवाल है, वर्म होल क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए तारा, बी ग्रह, सी स्पेस टाइम सुरंग, या डी आकाशगंगा। सोचिए, इसका सही जवाब है सी स्पेस टाइम सुरंग। अगर यही सोचा था तो बिल्कुल सही। ओके, दूसरा सवाल, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज ये किस चीज का दूसरा नाम है? ए ब्लैक होल, बी वर्म होल, सी तारा, या डी परमाणु? इसका सही जवाब है बी वर्म होल, इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों के नाम पर। और ये रहा आखिरी सवाल, वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए, मतलब उसे ढहने से बचाने के लिए किस थियोरेटिकल चीज की जरूरत है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी पानी, सी एक्सोटिक मैटर, या डी ग्रेविटी। और इसका जवाब है सी एक्सोटिक मैटर। बहुत बढ़िया। तो सच तो यह है कि वर्म होल अभी भी सिर्फ थियोरीज और साइंस की किताबों तक ही सीमित हैं। लेकिन ये हमें एक बात जरूर याद दिलाते हैं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना रहस्यमय है, और इसे जानने की हमारी इच्छा की कोई सीमा नहीं है। वर्म होल विज्ञान की उस सरहद पर खड़े हैं जहां हमारा ज्ञान खत्म होता है और हमारी कल्पना शुरू होती है। जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा। अगर हम अतीत में जा सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हम भविष्य में भी जा सकते हैं? जरा सोचिए, क्या वर्म होल के दरवाजों के साथ कुछ ऐसा किया जा सकता है कि एक दरवाजा आज में खुले और दूसरा आज से सैकड़ों साल आगे भविष्य में? इसकी संभावनाएं सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। कभी सोचा है वर्म होल्स ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी बन सकते हैं।
ये हमें डिस्टेंट गैलेक्सीज एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल को समझने में हेल्प कर सकते हैं और यूनिवर्स के बिगेस्ट सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम अभी तक नहीं जानते कि वर्म होल सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ इक्वेशंस पर बने आइडिया है। अगर तुम्हें स्पेस मिस्ट्रीज और यूनिवर्स के माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यूनिवर्स के पास अभी और भी बहुत सीक्रेट्स हैं।